Hello everyone, this is the newspaper analysis of 26th April. In this video, I'll be telling you what are the important news topics from which questions might come in UPSC exam for CAPF or CDS. And also, many topics will be directly from the newspaper for CAPF paper 2 part. तो ऐसे के लिए और रिपोर्ट राइटिंग के लिए आप इसी से प्रैक्टिस करिए और सीडीएस के लिए भी। तो जो पहली न्यूज़ है वो है नो लिमिट्स टू रशिया चाइना टाइज सेज ईयू चीफ एमिड यूक्रेन वॉर। तो आपको पता होना चाहिए कि ईयू क्या है, यूरोपियन यूनियन क्या है, अभी इसके अंदर कितनी कंट्रीज़ हैं, या फिर यूक्रेन और रशिया जो चल रहा है उसमें है क्या, चाइना कैसे आया अभी। तो ये चीज़ आपको पढ़ना है और आपको पता करना है, पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। The second news relates to CGI Mul's listing of pleas on removal of JNK special status. So you must know how was the status was removed of JNK, under which article JNK used to come. अभी क्या है उसका स्टेटस, अभी वहाँ यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है या बाईकैमरल है, ये एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद इस पेज में और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। पाकिस्तानी के पास हीरोइन सीज की हुई, एग्जाम में नहीं आएगा। तो ओके, तमिलनाडु क्लिप्स गवर्नर्स पावर टू अपॉइंट वीसीज। तो यू मस्ट नो कि वाइस चांसलर हमेशा जो रहता है, चांसलर हमेशा गवर्नर रहता है, वाइस चांसलर हमेशा यूनिवर्सिटी का हेड रहता है। तो हर एक यूनिवर्सिटी में मेन पोजीशन गवर्नर की रहती है फिक्स, जस्ट टेलिंग यू दैट। इन सेकंड पेज, वेरी डिस्टर्बिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स सेज हाई कोर्ट ऑन रकस आउटसाइड सीएम्स हाउस। तो अभी चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर तोड़फोड़ वगैरह हुई थी, उसके स्टेटमेंट से कुछ आई गेस। तो आपको पता होना चाहिए कि चीफ मिनिस्टर की पावर क्या है और अमेंडमेंट 69th अमेंडमेंट एक्ट क्या है ना। तो वो स्पेशल पावर्स ऑफ दिल्ली या फिर दिल्ली का जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है उसके बारे में बात करता है। तो सेक्शन 69 अमेंडमेंट 69 है जो, वो आपको पढ़ लेना, गूगल में पढ़ लेना है इसको। इस पेज में और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। थर्ड पेज, मन की बात इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्डिंग कोलैप्स नहीं, देन नथिंग इज इंपॉर्टेंट। पेज 3। इन पेज 4, एंड कोल सप्लाई क्राइसिस फॉर नाल्को इन 24 आवर्स, हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा ऑर्डर्स दिस। तो यू मस्ट नो कि बेस्ट फॉर्म ऑफ कोल कौन सा होता है, एंथ्रासाइट होता है या फिर बिटुमिन, कौन सा होता है आपको पता होना चाहिए। इसीलिए ज्योग्राफी में मैंने दिया हुआ है नोट्स में, अपने जो रिवीजन नोट्स उसमें भी दिया हुआ है, तो आप वो पढ़ लेना। उसके अलावा कोल क्राइसिस हो रहा है तो इस पे रिपोर्ट राइटिंग आ सकती है पेपर 2 में, CAPF में, वो आप पढ़ लेना अच्छे से। देन 27th कोलकाता फेस्टिवल टू स्क्रीन 163 फिल्म्स ओवर 7 days, ये आपके एग्जाम में आ सकता है करंट अफेयर्स पार्ट में। नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 6, एडिटोरियल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट इस पेज में। मैं आपको अब एक लाइन पढ़ के समझाऊंगा नहीं, आपको खुद पढ़ना है जोर जोर से। जिसकी इंग्लिश कमज़ोर है, पूरी जो एक पैरा है, पूरा जो आर्टिकल है पूरा पढ़िए जोर जोर से, अपनी आवाज़ सुन के। और जो आपको वर्ड समझ में नहीं आते हैं गूगल करिए। अगर आप द ट्रबल लाइनिंग्स ऑफ पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर नहीं भी पढ़ेंगे तो बाकी 3 पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और द गोल ऑफ एन एनर्जी सिक्योर साउथ एशिया, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर पेपर 2 पार्ट। द न्यू वायलेंट इंडिया आप पढ़ लीजिए, बुलडोजर वाला है सीन इसका। देन एंकरिंग इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है। तो पेट्रोल की प्राइस बढ़ी तो एग्जाम में ये आया कि पेट्रोल जीएसटी के अंदर आता है कि नहीं आता है। ये ऐसा नहीं आया कि इन चारों में से कौन सा एक चीज़ है जो जीएसटी के अंदर नहीं आता है। तो आपको पता होना चाहिए, पेट्रोल न्यूज़ में है तो पेट्रोल के बारे में थोड़ा पढ़ लें, इसीलिए एक हैबिट बना लीजिए पढ़ने का। देन हाँ, ये एक बीच में डेटा पॉइंट दिया है, डिक्लाइनिंग लेबर फोर्स, इसमें आपको पढ़ लेना है, पेपर 2 में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर डेटा कभी कोट करते हैं कहीं पे तो इट इफेक्ट्स अ लॉट रेदर देन राइटिंग अ सिंपल ऐसे, प्लेन ऐसे। इफ यू कोट सम डेटा देन द एग्जामिनर और इन्विजिलेटर विल थिंक दैट ओके ही हैज स्टडीड दिस टाइम, और इसको इसके बारे में नॉलेज है, विच मीन्स कि लड़का पढ़ता है। तो ये है टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट। द क्वारल ओवर क्यूरिल आइलैंड्स, आपको ये पढ़ लेना है क्यूरिल आइलैंड्स है कहाँ, रशिया और जापान के बीच में रफल रहता है हमेशा। तो ये एग्जाम में आता है कि विच 2 countries आर ऑलवेज इन डिस्प्यूट विद रिस्पेक्ट टू ये क्यूरिल आइलैंड। तो आपको पता होना चाहिए ये आइलैंड कहाँ पे है और कौन कौन सी कंट्रीज हमेशा डिस्प्यूट में रहती हैं। और यहाँ पर जिस्ट भी दी हुई, द जिस्ट करके, तो आप ये पढ़ लीजिए और आपको अच्छा इसका नॉलेज हो जाएगा। नेटफ्लिक्स को सब्सक्राइबर्स नहीं मिल रहे हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। A docket full of unresolved constitutional cases.
हाँ, इसमें ये हुआ था कि एन वी रामन्ना जो अभी हमारे चीफ जस्टिस हैं इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के, उनने ये बोला था कि समर वेकेशंस के बाद ये सब लिस्ट करेंगे और आर्टिकल 370 जो हटवाया था उस पर भी बात करेंगे। तो ये आप पढ़ लेना एक बार। देन नो लिमिट्स टू रशिया चाइना, तो फर्स्ट पेज में जो न्यूज़ रहती है वही बाद में रिपीट होती हैं। तो आप अगर फर्स्ट पेज की सिर्फ हेडिंग भी पढ़ लेंगे, उसके नीचे जैसे लिखा रहता है पेज नंबर 9, पेज नंबर 10, आप वहाँ के उसको रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा इंडिया रिप्रेस्ड क्रिटिकल वॉइसेस रिपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। कभी कभी आता है, वैसे बहुत कम पेपर 2 में आता है क्योंकि आजकल एकदम जो है रूलिंग गवर्नमेंट उसके साइड से उसकी तरफ ज़्यादा झुकाव है यूपीएससी का भी, क्योंकि पिछले बार भी लगभग ऐसे क्वेश्चन आए थे। तो आंसर आपका एक ऐसा रहना चाहिए कि बैलेंस आंसर रहना चाहिए, अभी कभी पार्टी की तरफ आपको झुकना नहीं है ना। तो यू हैव टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड येट बैलेंस्ड। इसके बाद इस पेज में उतना इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं। कांग्रेस टू सेटअप इम्पोर्टेंट काम का नहीं है। ओपन टू इम्प्लीमेंटिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड इन हिमाचल, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन से आर्टिकल में आता है, डीपीएसपी में कौन से आर्टिकल में आता है, आई गेस 44 में है। तो इसके बाद उत्तराखंड ने भी इस पे चर्चा कर रहा था उत्तराखंड, तो 2 स्टेट हो गए डायरेक्टली। तो आपको पढ़ना है यूनिफॉर्म सिविल कोड, सीएपीएफ में भी काफ़ी बार पूछा है, 2 बार ऐसी पेपर 2 में, और सीडीएस में भी पूछा हुआ है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। जो आपको यहाँ नहीं मिल रहा आप लक्ष्मीकांत में ढूंढिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड यहाँ आपको मिला ना, आप सीधे जाइए लक्ष्मीकांत में, वहाँ पढ़िए। वहाँ आपको समझ नहीं आता गूगल में पढ़िए, गूगल में समझ नहीं आता यूट्यूब में बहुत सारे चैनल समझाते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या यूसीसी, वहाँ से पढ़ लीजिए। उसके बाद नेवी टू रिव्यू सिक्योरिटी सिनेरियो, ये पढ़ लेना आप। सीबीएसई रिवील मेथड टू डिसाइड फाइनल रिजल्ट। इंडिया 3rd हाईएस्ट मिलिट्री स्पेंडर, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर 2 के लिए, ये आप पढ़ लेना। और 86.45% फॉल इन मलेरिया केसेस, ये आप डिजीज या हेल्थ के उसमें लिख सकते हैं पेपर 2 में। उसके अलावा मैक्रोन प्लेजेस टू टैकल डाउट्स एंड डिवीजन्स, तो इमैनुअल मैक्रोन दोबारा से जीत चुके हैं और आपको पता होना चाहिए क्या हो रहा है वहाँ, इसीलिए पढ़ लेना। यूएस वांट्स टू सी वीकेंड रशिया टू अवॉइड यूक्रेन रिपीट, not that important but you may read it. A political deadlock threatens Sri Lanka's economic recovery. श्रीलंका में काफ़ी दिक्कत हो रही है इकोनॉमी की, तो आपको एक आइडिया होना चाहिए। और इट माइट कम इन द पेपर 2 ऐसे पार्ट दैट व्हाट आर द रिलेशंस ऑफ इंडिया श्रीलंका एंड यू माइट थिंक कि कहाँ से आ गया है। तो आपको तैयार रहना चाहिए इस चीज़ के लिए। पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस एंगल, इकोनॉमिक एंगल और डिप्लोमेटिक टाइज जितनी हमारी उनके साथ है, मिलिट्री टाइज जो है, आपको ये सब लिखना है ऐसे में, तो ये आपको यहीं से मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज 14, मैं हमेशा इस पेज को वो करता है स्किप करता है, आप मत करना, पढ़ लो इसको अच्छे से एक बार। इंडियाज रशियन ऑयल इम्पोर्ट्स इन 2 months एक्सीड ट्वाइस 2021 टोटल, ये पढ़ लेना एक बार। और बस उसके अलावा तो कुछ है नहीं। क्रिकेट का बहुत कम आता है, एक बार आ जाएगा एफकेट में आता है क्रिकेट का, लेकिन सीडीएस सीएपीएफ में ज़्यादातर आता है फुटबॉल, टेनिस। अभी जैसे ये है टेबल टेनिस का, शरत विंस रिकॉर्ड एक्सटेंडिंग 10th टाइटल, दिस इज इंपॉर्टेंट, यू मस्ट नो। प्रज्ञानंदा विंस अगेन फेसेस कार्लसन, ये इंपॉर्टेंट है। और शिवायंस रिहली, अभी एक और स्विमर जीता था, आर माधवन का बेटा है गेस वो, तो वो भी पढ़ लेना कहाँ से जीता है, कौन सा वो उसने अटेम्प्ट किया था। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इन टूडेज न्यूज़पेपर, आई गेस कि आपको एक आइडिया मिले क्या क्या पढ़ना है। तो जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड है, आपको लक्ष्मीकांत में जाना है, ऐसे ही कोई अगर जीएस का है तो आपको तुरंत उसके स्पेसिफिक सब्जेक्ट में जाना है, आपको वो सब पढ़ना है। तो कोल है तो कोल को ज्योग्राफी में आपको पढ़ना है, तो ऐसे लिंक करके पढ़ना है आपको। तो आज के न्यूज़पेपर में तो कुछ खास है नहीं, तो आई होप कि मैं इसको कंटिन्यू कर पाऊँ। और कुछ डाउट अगर आपको हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे अहेड।